हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के साथ आप लोग को मैं स्वागत कर रहा हूँ। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्यों इसका नाम हुआ? जरूर एक डिफरेंशिएशन एक से ज़्यादा टाइम होता होगा, तो एक से ज़्यादा टाइम अगर डिफरेंशिएशन हुआ उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन इन सक्सेशन, एक के बाद एक। तो जब एक के बाद एक है तो 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, उसीलिए उसको सक्सेसिव nth टाइम्स उसको डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। तो अभी ये जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बताने जा रहा हूं, जिसमें लिखा गया है डिफरेंशिएशन व्हिच हैपेंस इन सक्सेशन वन आफ्टर अनदर और मोर। तो वन आफ्टर अनदर और मोर इज नोन एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इफ y इज डिपेंडेंट, आप लोग को मालूम है y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x is independent variable, then dy by dx is known as first order derivative। लेकिन ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं है। किसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप बोलोगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को बोलोगे, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू को बोलोगे। ऐसे होते हुए डी एन वाई बाई डी एक्स एन को आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोल सकते हो और सक्सेसिव डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन आता है ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है ना? ए डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है y को x के साथ, उसके बाद और एक बार हम x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलेंगे आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एंड इन ए सिमिलर मैनर अगर आप डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू को डिफरेंशिएशन करने चलोगे तो वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आप निकालना पड़ेगा, इसमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव निकलने के बाद अगर और एक बार उसको डेरिवेटिव किए तो आपको ट्रिपल डेरिवेटिव नजर आएगा। अब देखिए पहला एग्जांपल, y है 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y by dx square plus y equal to 0। एक कैसे आता है? गिवन y इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब dy by dx करोगे तो 5 साइड हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है तो माइनस 5 sin x। sin x का डेरिवेटिव सिंपल cos x है, माइनस पहले से था तो माइनस 3 cos x। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर जब चले आप निकालने के लिए तो d by dx ऑफ dy by dx निकालो। तो dy by dx ऑफ dy by dx क्या होना है? dy by dx ऑफ जो dy by dx निकाल चुके हो उसको ये ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब माइनस 5 sin x, माइनस 5 बाहर निकाल गया, sin x का डेरिवेटिव cos x, माइनस 3 बाहर निकाल गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin, तो ये माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। अब ये माइनस अगर इसमें से कॉमन लिया जाए तो 5 cos x माइनस 3 sin x होगा। तो आप बोलो ये वाला क्या है ना? ये वाला सर y से स्टार्ट हुआ था, वही लौट के चला आया, तो उसको आप क्या लिखोगे? माइनस y। लेफ्ट साइड में क्या था? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस y होने से y को इस तरफ आने से प्रूफ आपका सामने में नजर आ गया। तो अभी देखिए एग्जाम्पल 2 में हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? y इक्वल टू tan इनवर्स x है, then prove that 1 plus x square y2 plus 2x y1 equal to 0। अब इसको प्रूव करने के लिए y2 y1 दिया हुआ है जो कि दो ठो अननोन चीज है। वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ही हम लोग बताएंगे। अब y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जब y1 निकालोगे तो दैट इज dy by dx। y1 का वैल्यू dy by dx है, तो dy by dx जो है वो y का वैल्यू इतना था, उसका डेरिवेटिव होगा। आपको मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x है 1 by 1 plus x स्क्वायर। अब 1 by 1 plus x स्क्वायर y1 निकल गया, मतलब a वाला निकल गया। अभी भी और एक ठो बाकी है, वो क्या है ना? y2। y2 निकालने के लिए आपको y2 का वैल्यू जानना पड़ेगा, वो है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल चुके हैं, उसको यहां पर डाल दिए। 1 by 1 plus x स्क्वायर का माइनस 1 था, वही लिखा गया।
अब इसको डिफरेंशियल करने के लिए आपको चेन रूल का हेल्प लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है ना, इसको आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशियल कीजिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2। अब ये -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2 इसका डेरिवेटिव हुआ विथ रेस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो इसके रेस्पेक्ट में नहीं था, आप एक्स के साथ था। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो जो 1 का डेरिवेटिव होगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो ए बन गया क्या, ए -2x ऊपर में, ए वाला नीचे चला गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2 था, वो नीचे में +2 हो गया। अब y2 निकल गया, y1 पहले से निकाला हुआ है, इतना प्रूफ करने को बोला है। तो LHS आप ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 है LHS इतना। अब इसमें आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, y2 का वैल्यू ए वाला डाल दिए, और 2x ए वाला था, 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx जो y1 था उसका वैल्यू लिख दिए। तो अभी ये एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद -2x बाई इतना बचेगा। अब -2x बाई इतना प्लस ए स्क्वायर था, एक तो ये वाला कट गया तो इतना आएगा, -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाने के बाद आपको 0 मिल गया। वही तो प्रूफ करने को था, ये था एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 3 को चलते हैं। यहां पर y इक्वल टू e टू द पावर m cos इनवर्स x है। देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू m स्क्वायर y। इसको कैसे प्रूव करेंगे ना, गिवन y इतना हुआ है तो dy बाई dx मतलब dy बाई dx ऑफ दिस थिंग, यहां भी आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। किसके साथ ना, m cos इनवर्स x के साथ। तो m cos इनवर्स x के साथ अगर इसको डिफरेंशियल किए वो e टू द पावर उतना ही रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है d बाई dx ऑफ e टू द पावर x या d बाई dt ऑफ e टू द पावर t, e टू द पावर t ही है। तो ये हो गया e टू द पावर m cos इनवर्स x और m cos इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो चीज आप कर रहे हो उसको बोल सकते हो चेन रूल में आप कर रहे हो। नाउ ये वाला e टू द पावर m cos इनवर्स x रह गया, m बाहर चला गया, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो माइनस यहां पर लिखा गया है इतना है। अब ए माइनस my बाई 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, क्योंकि आपको मालूम है y का वैल्यू इतना था, तो ए इसका वैल्यू आप y लिख दिए और m बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बन गया, अब इसका डेरिवेटिव होगा, देखिए -m बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पर y नीचे में इतना है तो डिवीजन रूल लगेगा। तो डिवीजन रूल लगने के लिए नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर का स्क्वायर होगा, जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया उस रूट ओवर का स्क्वायर, इधर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किए थे, इंटू 0 माइनस 2x। कैसे ना, इसका अंदर का डेरिवेटिव। तो अब ए बन गया, इसको अगर इधर ले आए आप तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर चला गया, माइनस m, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मालूम है, वो वाला यहाँ पर डाल दी, माइनस ये जो आप लिखे हो ये माइनस m इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए माइनस इधर माइनस इधर माइनस, माइनस ही रहा, इधर एक्स वाई ऊपर में था, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल होने के बाद इतना आपको नजर आएगा। अब ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड में है, इधर माइनस m, ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे m स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू एम वाई बाई इतना, उसको आप मालूम है कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकाले हो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकाले हो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि x हो गया माइनस एम वाई बाई इतना, इधर ए वाला आ जाएगा। अब x डी वाई बाई डी एक्स को आप अगर इधर ले आओगे
तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इधर x dy बाई डी एक्स को अब x y1 इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, ए डी वाई बाई डी एक्स है y1, इतना था एग्जाम्पल 2। अब आप देखिए एग्जाम्पल 4 में क्या हम बोल रहे हैं। एग्जाम्पल 4 है x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू साइन 2t, देन प्रूव दैट दिस थिंग। आपको याद होगा पैरामेट्रिक डिफरेंशियल के बारे में, ए वाला पैरामेट्रिक डिफरेंशियल का और एक हायर डेरिवेटिव है। तो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना प्रूव करने को बोला है। अब गिवन दैट इतना दिया हुआ है x इक्वल टू साइन टी, तो t क्या होगा, साइन इनवर्स x। अब t का वैल्यू साइन इनवर्स x है, y है साइन 2t, तो t के जगह में 2 साइन इनवर्स x आप डाल सकते हो, क्योंकि साइन 2t था, तो ये जो 2t के जगह में आप 2 साइन इनवर्स x डाल दिए। अब dy बाई डी एक्स जब करोगे तो इसका डिफरेंशियल करोगे, किसके साथ करोगे, नहीं इसके साथ करोगे, तो इसके साथ डिफरेंशियल करने से ये हो जाएगा कॉस ऑफ दिस थिंग। अब कॉस ऑफ दिस थिंग होने के बाद इसका डेरिवेटिव x के साथ करोगे, जो देगा 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आइए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया क्या 2 कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो 2 कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर था, उसको मैं स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ को स्क्वायर कर दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 4 कॉस स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स रह गया। अब इस टर्म को आप लेफ्ट साइड को ऐसे रखते हुए राइट साइड को तो मालूम है आपको कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना था, तो यहाँ भी इतना रहा। अब 4 इधर रह गया, -4, ये जो साइन स्क्वायर है, अब देखिए y इक्वल टू इतना था, देख रहे हैं, तो ए वाला y का वैल्यू था, तो ए उसका स्क्वायर है, तो यहाँ मैं y स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 4 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए आ गया, ए वाला टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 4y स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ये जो टर्म आया है उसको डेरिवेटिव अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए, तो क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स, इधर प्रोडक्ट टूल लगेगा क्योंकि 2 ठो फंक्शन है, तो एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो x के साथ, तो a बन गया 2 डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव x के साथ करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो टर्म है, ये टर्म आप इसका डिफरेंशियल में मिला। अब दूसरा है ये वाला डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये जो टर्म बच गया इधर लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव, राइट साइड में 4 का डेरिवेटिव 0 बन गया, और 4y स्क्वायर को आप x के साथ डिफरेंशियल करोगे तो चेन रूल में ए वाला आ गया 8y dy बाई dx। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर सभी में मैं 2 dy बाई dx डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 2 dy बाई dx डिवाइड किया, यहाँ भी 2 dy बाई dx डिवाइड किया, यहाँ भी 2 dy बाई dx डिवाइड किया, तो a बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर बन गया x स्क्वायर था, एक तो डी वाई बाई डी एक्स कट गया, 2 कट गया, तो x डी वाई बाई डी एक्स रहा, इधर रहा -8y डी वाई बाई डी एक्स बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया -4y, इधर ए वाला आ गया, इधर ए वाला आ गया। अब ये जो टर्म और प्रूफ को देखिए, 4y इस तरफ है, तो 4y को इधर ले आइए, तो 4y इधर ले आने से ये वाला प्रूफ आपके सामने में हाजिर हो गया। ये था एग्जाम्पल 3, देन एग्जाम्पल 4 था। अब एग्जाम्पल 5, लास्ट एग्जाम्पल, आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx, देन प्रूव दैट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इनटू दिस थिंग इज इक्वल टू 0। तो अब y दिया हुआ है इतना, तो y का डेरिवेटिव x के साथ करोगे तब ना dy बाई dx मिलेगा आपको,
dy बाई डी एक्स क्या आया ना, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको मालूम है ये वाला e टू दी पावर mx है, तो e टू दी पावर mx का डेरिवेटिव e टू दी पावर mx और mx का डेरिवेटिव m। वही चीज यहाँ पर भी हुआ, e टू दी पावर nx का डेरिवेटिव e टू दी पावर nx, nx का डेरिवेटिव m। तो a आ गया dy बाई डी एक्स a n e टू दी पावर mx प्लस b n e टू दी पावर nx। तो अभी dy बाई डी एक्स इतने जाने के बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा ना, इसका और एक बार डेरिवेटिव, तो e टू दी पावर mx है, e टू दी पावर mx का डेरिवेटिव और एक बार करने से अगेन और एक ठो m आएगा, तो am स्क्वायर e टू दी पावर mx हुआ। इधर e टू दी पावर nx को और एक बार n के साथ डेरिवेटिव करने से और एक ठो n आएगा। तो आप ये दोनों निकाल दिए, देख सकते हैं यही दोनों चाहिए था यहाँ पुट करने के लिए। तो LHS लिख दिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखा गया, m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिखा गया, m प्लस n दोनों के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा गया। फिर लास्ट में था mn y का वैल्यू इतना है, उसके साथ mn मल्टीप्लाई किया, तो mn a e टू दी पावर mx, mn b e टू दी पावर mx। अब इसको ओपन कर दीजिए ए ब्रैकेट को ओपन कर देने से आपको ए नजर आएगा। अब देखिए सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये दोनों के साथ, तो 0 हाजिर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो।